कहीं भी लिखा पाया आपने कि वसुदेव जी झूठ बोले, उनको नरक देखना पड़ा? क्यों? युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा, वसुदेव जी को क्यों नहीं देखना पड़ा? अपने पिता होने के कारण, कि चलो पिताजी को थोड़ी रियायत दे देते हैं, ऐसा नहीं है। वसुदेव जी ने विचार किया कि हम सत्य का पालन कर रहे हैं, मैंने प्रतिज्ञा की है, पर सत्य के सत्य तो श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये कहो तो हम कहेंगे। युधिष्ठिर यदि यह विचार करके बोल देते कि भगवान ने कह दिया, कह हाँ हाँ अश्वत्थामा मर गया, कुछ नहीं लगता, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। भैया भगवान का आश्रय ही सर्वोपरि है। भगवान का आश्रय छोड़कर केवल कर्म का आश्रय लोगे तो कर्म करने पर भी चूक हो जाएगी। जाना चाहोगे कहीं, पहुंच जाओगे कहीं, मुकाम पर नहीं पहुंचोगे। तप तीरथ उपवास दान मख, जो जिहि रुचय करो सो। कलयुग में तपस्या संभव नहीं है। बिजली है, पंखा है, इधर भी एक पंखा लगा है। अब हमसे कोई कहे कि चलो वहां धूप में बैठ के कथा कहो, हम तो नहीं कहेंगे भाई, तुम सुनो चाहे मत सुनो। हाँ, इतनी धूप में हम तो नहीं खड़े हो सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। आप भी कहोगे अपनी कुटिया में हरि नाम लेंगे, भैया बाबा जी का दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब नहीं है। युग धर्म है, कलयुगी शरीर हैं। आप आग में पानी में कूद जाओ, कैसे हो जाओगे भाई? नहीं हो सकता। और जो लोग तपस्या करते उनकी हालत क्या है? बुरा नहीं मानना, जो संत तपस्या करते उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पंच धूनी, द्वादश धूनी, 84 धूनी, कोट धूनी, खप्पर धूनी, देखा होगा कुंभादि में सब संत तपते हैं, और सब प्रणाम के योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे अच्छे संत भी उनमें होते हैं, बड़े प्रेमी अनुरागी संत भी होते हैं। पर प्रायः तपस्या करने वाले दिन भर तपस्या करते हैं, कथा तो सुनेंगे नहीं, तपस्या करेंगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, शाम को फिर दाऊजी वाली बूटी, गर्मी को ठंडा करना है ना, दाऊजी वाली बूटी, दाऊ दयालु ब्रज को राजा, भांग पियो तो यहीं आ जा। और फिर भांग, उसके बाद फिर गांजा मिलके चिलम में भर के, बड़े बड़े मंत्र होते हैं, हमको तो याद नहीं, हमारा कभी काम नहीं पड़ा। अरे जो ना पिए गांजे की कली, वो लौंडा से लौंडी भली। पियो 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 पियो, छान छान छान, किसी के न मान, निकल जाएगी जान तो फिर कौन कहेगा छान। भांग पीने वालों के मंत्र। फिर बिना भगवत चरणामृत लिए जल भी नहीं पिएंगे, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए कुछ भी नहीं खाएंगे, बिना गुरु महाराज का चरणामृत लिए कुछ भी नहीं लेंगे, नियम तो नहीं लिया। बिना खैनी खाए डोल डाल नहीं जाएंगे, नियम नहीं लिया। तमाकू मुंह में दबा के तब डोल डाल गए। अब तुम 84 नहीं, 84 दूनी कितना होता है, हैं? 168, उसके भी दूना कितना, उतना तप लो, कुछ नहीं, आग में बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे तपस्या तो करते हो, पर व्यसन क्यों नहीं छोड़ते हो? फिर ये सब तपस्या किस लिए? बोले अब यज्ञ कराना है, झंडा गाड़ दिया। बोले जनता, जिस क्षेत्र में तपस्वी जी ने झंडा गाड़ा, वो क्षेत्र ऐसा नास्तिकों का था, वो साधु को एक मुट्ठी अन्न देने वाले नहीं थे। बोले बाबा चाहे झंडा गाड़ो चाहे पताका गाड़ो, हम कुछ देने वाले नहीं हैं। बोले नहीं तो यज्ञ होगा,
अरे भाई नहीं होगा यज्ञ। तो पीपल पे चढ़ गए महात्मा। एक पीपा केरोसिन का तेल लेके, मिट्टी का तेल लेके चढ़ गए और स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से। आग लगा के पीपल के ऊपर अब हम जलते हैं, पूरे गांव को बंधवा देंगे। अरे भैया बाबा जी उतर आओ, उतर आओ, उतर उतर, ले 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 ले, लाओ 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 लाओ। बोले नहीं नहीं, इतना 1000 इकट्ठा हो जाएगा, इतना मन अन्ना आ जाएगा, तब नीचे उतरेंगे। उतरेंगे नहीं। अरे भाई ऐसा करके आपने जगह करा भी लिया तो कौन सा पुण्य लग जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? तपस्या का प्रयोजन क्या हुआ? यही हुआ तपस्या का प्रयोजन। तीर्थ यात्रा। तीर्थ में जिस मर्यादा से हमको जाना चाहिए, क्या उस मर्यादा से हम जाते हैं? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ आने के बाद झूठ भी बोलते हैं, यहाँ आने के बाद क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। गंदगी करते हैं, यहाँ तीर्थ में गंदगी करनी चाहिए भैया जी। श्री तुलसीदास जी महाराज जीवन पर्यंत काशीपुरी के भीतर न मलमूत्र न लघुशंका गए न डोलडाल गए। दोनों समय गंगा जी पार करके पल्ली पार जाते थे, गंगा के उस पार 80 घाट से। और आज भी एक नौका का टुकड़ा रखा है 80 घाट पर। वो नौका तो खत्म हो गई, वो टुकड़ा आज भी रखा। बाद में उनको नौका बनवा दी, अपने हाथ से नौका खे के जाते थे पल्ली पार। काशी में अंतिम क्षण तक रहे, लेकिन मलमूत्र का त्याग नहीं। भगवान का धाम है, इसमें मलमूत्र का त्याग कैसे करें? कहां हम लोगों से मर्यादा निभती है? हमारे हरे राम बाबा जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, करते हैं कभी कभी, जब तक उनका शरीर ठीक रहा महाराज जी, तब तक वृंदावन की पंचकोशी के भीतर न वे लघुशंका गए न डोलडाल गए। सवेरे कमंडल लेके कीर्तन करते हुए चलते थे। परिक्रमा में चामुंडा मंदिर है ना, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी के आगे जाते थे, जहां वृंदावन की सीमा खत्म। वहां जाके डोलडाल गए, फिर चामुंडा पे हैंड पंप रहता था, वहां नहाए धोए, और वहां से नहा धो के, नहाना धोना भी उनका विचित्र ही था बाबा का। हरे राम बाबा तो हरे राम बाबा थे, सब कपड़ा धो के सुखा देते थे, लंगोटी भी धो के सुखा देते थे। तब तक दिगंबर ही रहते थे, अपने कीर्तन करते रहते, कोई हंसो चाहे कुछ कहो, उनको कोई लेना देना नहीं। तब तक नंगे रह जाते, कपड़ा थोड़ी ज्यादा ले जाते, धो के डाल देते और अपना आराम से सब काम कर। कान पे जनेऊ चढ़ा रहता, परमहंस थे वो तो। और कपड़ा सूख जा, नहा धोने के बाद कपड़ा सूख जाता तो पहन के प्रेम से अपना कीर्तन करते हुए 12 घाट होते हुए और फिर केसी घाट होते हुए फिर महाराज जी के पास आ जाते। कैसा उनका था महाराज जी। फिर शाम को फिर चलते, पूरे दिन लघुशंका नहीं करना, रात को लघुशंका नहीं करना। 100 साल की उम्र में महाराज, 100 साल की उम्र तक 5 कोसी के बाहर पैदल चल करके डोलडाल लघुशंका जाना। फिर तीर्थ यात्रा भी हम करते हैं और तीर्थ यात्रा की विधि का पालन नहीं करते हैं, तीर्थों के प्रति अपराध करते हैं। वहाँ के वृक्षों को, वहाँ के पर्वतों को, वहाँ के तीर्थों को हम दूषित करते हैं। कहाँ से होगा? उपवास, उपवास की स्थिति तो बहुत ही विचित्र है। ज्यादा व्रत आते नहीं वैष्णवों में। एकादशी तो पक्की है। एकादशी को आप लोग तो अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं एकादशी, कहेंगे अरे कल एकादशी, आज ठूस के ब्यारू कर लो, ज्यादा खा लो ब्यारू में, भोजन में ब्यारू में रात में इतना खा लेते हैं कि दूसरे दिन गले में डकार आवे कि खाए ठूस के रोटी खा ली। अरे भाई खाए की एकादशी, ये उपवास है तुम्हारा। फिर और समय तो सूखा रूखा खाते, एकादशी को बढ़िया
सिंघाड़े का हलवा, अमुक का हलवा, अमुक की खीर, अमुक का मलाई का पुआ। कितनी बार? बोले ज्यादा नहीं, एकादशी 11 बार तक पा सकते हो, इससे ज्यादा पाओगे तो शायद व्रत भंग हो जाएगा। उपवास की भी कलयुग में ये उपवास उपहास बन गया। अभी त्रिस्पर्शा एकादशी आई थी, भगवान की दया से हम लोगों ने उपवास किया, कितना सुख मिला उपवास में, इसको कहते उपवास। मख दान, दान की स्थिति यह है कलयुग में, दाता पने का अहंकार छोड़कर देश काल पात्र का विचार करके अपने न्यायोचित परिश्रम से कमाए गए धन के द्वारा जो दाता पने के अहंकार से मुक्त होकर देश काल पात्र को का विचार करके दान किया जाता है, उस तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। इस सब का विचार है। टैक्स से बचने के लिए दान किया जाता है, उसमें भी बहुत से महान भाव तो ऐसे हैं कि इतना 1000 दे दो, इतना 1000 हम आपको दे देते हैं, रसीद हमको इतने की दे दो, और हम इतना देंगे, रसीद हमको ज़्यादा की बना के दे दो, जिससे हम जो है टैक्स में हमको बचत हो जाएगी। वो दान हुआ। फिर एक पंखा भी दान किया तो उसकी 3 पखुड़ी पर 3 पुस्तक का नाम लिखवा दिया, दान हुआ। वो पता ही न चले ये है दान। एक सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर एक जगह है, वहाँ बढ़वान है, पुरानी रियासत, वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। अब तो नर्मदा जी उधर पहुँच गई तो समस्या नहीं रही। तो वहाँ एक जगह मीठा पानी था, तो एक वहीं के सज्जन बंबई में रहते थे, उन्होंने धन खर्च किया, और हम समझते हैं कि ये बात 30-35 साल पुरानी बात होगी। 5 लाख रुपए खर्च हुआ उस समय। उसमें कितना पैसा? 5 लाख में टंकी भी बन गई, अब तो नहीं बनेगी उतने में, टंकी भी बन गई, बोरिंग हो गई, और उसका एक उस उत्सव था, उसने नगर पालिका को वो भेंट किया था। तो उस उत्सव में, लोकार्पण में, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी को बुलाया गया। वो मौन थे, तो नगर पालिका चेयरमैन ने कहा कि वो ये जो दानवीर हैं इनको बापू स्वागत करेंगे, तो एक माला पहना के और एक शॉल ओढ़ा के, एक नारियल दे के उनका सम्मान करेंगे। तो पता नहीं संपूर्णानंद जी को कोई इतराज नहीं था सम्मान में, पता क्या उनके मन में आ गया। वो मौन थे, स्लेट पर उन्होंने लिखा, देख ले, ऊपर लिखा श्री हरि शरणम, नीचे स्लेट पर लिखा देख ले। 5 रुपए की माला, शॉल, नारियल, ये सब 5 रुपए का हुआ ज्यादा से ज्यादा। 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। क्या लिखा? 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। नीचे लिखा शुभेक्षु मौनी भिक्षु संपूर्णानंद, ऐसे स्लेट दिखा दिया। बड़ा बुद्धिमान था व्यक्ति, पढ़ा लिखा था। वो समझ गया कि ये जो माला पटका है ये 5 रुपए से ज्यादा का नहीं है। हम 5 लाख रुपए खर्च करके 5 रुपए का सम्मान ले रहे हैं, तो 5 रुपए के सम्मान में 5 लाख बराबर हो गए। उसने कहा हमको सम्मान नहीं चाहिए, नहीं लिया उसने, बाप संपूर्णानंद जी का ही सम्मान किया। और उसने एक बात कही, इतनी अच्छी बात संत बताने लग जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। दान का बखान करना, उसको प्रचारित करना, दान का पुण्य नष्ट। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, किसी संत के आश्रम में कमरा बनवाओ, अच्छी बात है, पर वहां अपना नाम मत लिखाओ, मैंने ये बनाया है, क्योंकि तुमको दान का बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा।
सारा पैसा तुम्हारा नष्ट हो गया। और देने के बाद नाम पट्टी अधिकार तुमने अपना बना के रखा, फिर ये हमारा कमरा है, हम इसमें आकर के रुकेंगे। तो दान की हुई वस्तु का उपभोग करोगे तो नरक जाओगे। तो कहते थे बनाओ और कहो कि संत ही इसमें रहें, हम नहीं रहेंगे इसमें, हम तो आएंगे अलग रुकेंगे, दर्शन करके जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। हम रहेंगे तो हम अपना अपना खरीद के बनाएंगे, उसमें रहेंगे। यहां तो हमने दान किया है, दान की हुई वस्तु को भोगने का हमारा अधिकार नहीं। ऐसी हालत है महाराज दानियों की। एक अच्छे सज्जन सुखताल में कमरे में रुके हुए थे और जिन्होंने कमरा बनाया था वो परिवार पहुंच गया।